नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस चमत्कारिक औषधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह हमारे आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। यह गर्मियों के मौसम में फल देती है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है लिसोड़ा। इसको आम बोलचाल की भाषा में रेहटा के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम गोंदी और सुसोरी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे औरों तक इसकी जानकारी बहुत ही आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो तरह तरह की दवाइयां खा करके परेशान हो गए हैं और जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो यह वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। इससे बहुत जल्दी वजन बढ़ता है और शरीर में ताकत आती है। जो लोग दस्तों से परेशान रहते हैं, जिनको दस्तों की समस्या रहती है, जिनके पेट में मरोड़ रहती है, उनके लिए भी लिसोड़ा बहुत ही लाभदायक औषधि है। जिनको छाती में दर्द रहता है, गले में खराश रहती है, गले में दुखन रहती है और जिनको दांतों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, उन सभी के लिए जो लिसोड़ा है वह बहुत ही रामबाण औषधि है। आइए जानते हैं इसका हम किस प्रकार से प्रयोग करें, इसको हम कितनी मात्रा में प्रयोग करें और इसका हम किस समय प्रयोग करें। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए नई नई जानकारियां लाता रहूं। तो दोस्तों, जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों, आप जो यह लिसोड़ा का पेड़ देख रहे हैं, यह आकार में मध्यम होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वह हल्के से खुरदरे होते हैं और यह दक्षिणी गुजरात और राजपूताना में इसका प्रयोग पान के पत्तों की तरह किया जाता है। इसके जो फल हैं वह शरीर को ताकत देने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। आप जो इनके अंदर यह रसीला पदार्थ देख रहे हैं, यह गोंद जैसा चिकना होता है। इसके जो पक्के फल हैं वह खाने में बहुत मीठे होते हैं और इसके जो कच्चे फल हैं वह खाने में फीके होते हैं। यह जो लिसोड़ा है, इसके अंदर चिपचिपा और चिकना पदार्थ होता है। यह शरीर को मोटा बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसकी जो तासीर है वह शीतलदायनी होती है, यानी कि यह तासीर में शीतल होता है और जो भी शीतल पदार्थ होता है वह आपके शरीर में वीर्य वृद्धि करने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो यह हमारे जिगर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। लिसोड़े का प्रयोग लगभग 20 दानों की मात्रा में हमें करना चाहिए। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आपने इसको बचपन में जरूर खाया होगा। यह जो लिसोड़े के फल होते हैं, यह गले की खरखराहट को, गले में दुखन को और गले में जो जख्म हो जाते हैं उनको ठीक करता है, सीने को नरम करता है, हमारे कफ को मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। और जिन मित्रों को दस्तों की समस्या है, यह उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ साथ यह हैजे में भी बहुत ही उपयोगी है। अब जानते हैं कि हमें इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिनको दस्त की समस्या रहती है, जिनका पेट खराब रहता है, तो वह इसका किस प्रकार से प्रयोग करें। उन व्यक्तियों के लिए इसकी छाल सबसे उपयोगी होती है। आप इसकी छाल लें और उसको पानी में अच्छी तरह से घिस लें। घिसने के पश्चात 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच यदि आप शाम को प्रयोग करते हैं, आपको जो दस्तों की समस्या है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ यदि आपके पेट में मरोड़ है, आपका पेट खराब रहता है, यह उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। गर्मियों का मौसम चल रहा है और हैजे की समस्या होना बहुत ही आम बात होती है। जिनको हैजा लग गया है तो यह हैजे को बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से ठीक करने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। उसके लिए आप इसकी छाल लेकर के और उसके साथ में चने के पौधे की छाल लेकर इसका यदि आप 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो जो हैजे की समस्या है वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह दांतों की समस्या के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि है। जिन मित्रों के दांतों से खून आता है, पायरिया की समस्या है, गले में प्रॉब्लम है, मुंह में छाले हो गए हैं, तो इसका बहुत ही आसान उपयोग है। इसके आप पत्तों को घर ले आएं और उनका काढ़ा बना करके उससे गरारे करें तो कुछ ही दिनों में आपके मुंह से जुड़ी हुई समस्या ठीक हो जाती है, पायरिया की समस्या ठीक हो जाती है, मुंह से बदबू आना बंद हो जाता है और जो आपके गले में सूजन है या खरखराहट की समस्या है वह भी इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, पतले हैं, दुबले हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयां खा खा करके परेशान हो गए हैं लेकिन शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी यह बहुत ही रामबाण औषधि है। यह वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसका वजन बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करें, उसके लिए आप इसके पके हुए फलों को एकत्रित कर लें और उनको छाया में सुखा लें। जब वह सूख जाए तो इनका अच्छी प्रकार से पीस करके चूर्ण बना लें और उस चूर्ण से इसके लड्डू बना लें और उन लड्डुओं को आप सुबह सुबह दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपके जो शरीर का वजन है वह जल्दी बढ़ जाता है। जिनको शारीरिक कमजोरी है, यानी यह बुढ़ापे में भी ताकत देने का काम करता है। जिनका वीर्य पतला है, जिनको शारीरिक कमजोरी है और जो कुछ ही देर टिक पाते हैं, यह उनके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है।
दोस्तों यह आंखों की समस्याओं के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि है। जो व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करते हैं, ज्यादा फोन देखते हैं, ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिनकी आंखों में दर्द रहता है और बार बार पानी आता है, तो आप उसके लिए इसकी छाल को घिस करके अपनी आंखों पर लेप करें और लगभग 1 से 2 घंटे बाद साफ पानी से धो लें। तो कुछ ही दिनों में आपकी आंखों से जुड़ी हुई समस्या, आपकी आंखों से पानी आना, नजर कमजोर होना और आपकी आंखों में थकान होना को बिल्कुल ही ठीक कर देता है। दोस्तों यह उन माताओं बहनों के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है जिनको सफेद पानी आता है, लिकोरिया की समस्या है, और वह पुरुष जिनको पेशाब के रास्ते से धात आती है, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। उसके लिए आप इसका किस प्रकार से प्रयोग करें, इसके लिए आप इसके कोमल पत्तों को तोड़ करके घर ले आएं और उनको पानी की सहायता से पीस लें। जब वह पतले हो जाएं तो किसी कपड़े के द्वारा उसको छान लें और जो रस निकलता है उसको आधा आधा कप की मात्रा में सुबह सुबह पीने से सफेद पानी की समस्या ठीक हो जाती है, लिकोरिया की समस्या ठीक हो जाती है, और जिनको पेशाब के रास्ते से धात आती है उसके लिए तो यह रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। इसके साथ साथ यह उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनको लंबे समय से दाद है और वह ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण उनको शरीर में खुजली होती है और वह खुजा खुजा करके अपने शरीर में से खून निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप इसका जो फल होता है उसको तोड़ करके घर ले आए और उसमें से बीजों को निकाल करके अलग कर लें और बीजों को तोड़ करके जो उसमें से मींगी होती है उसको घिस करके उस जगह लगाएं जहां आपको दाद है। तो यह कुछ ही दिनों में उस दाद को ठीक कर देता है और आपकी त्वचा के रंग को बिल्कुल त्वचा के रंग में मिला देता है। खुजली की समस्या के लिए भी यह रामबाण औषधि है। इसके साथ साथ यह पुराने से पुराने घाव और जिनको फोड़ा और फुंसी हो गए हैं उनके लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि है। इसके लिए आप इसके कोमल पत्तों को ला करके उनका पेस्ट बना करके उस जगह लगाएं जहां आपको फोड़ा है, फुंसी है और जहां आपको घाव है। तो यह कुछ ही दिनों में उस घाव को ठीक कर देता है और जो फोड़ा है, जो बैठने वाला फोड़ा है उसको बैठा देता है और झुकने वाला फोड़ा है उसको पका करके फोड़ देता है और आपके त्वचा में बिल्कुल ही मिला देता है, कोई निशान भी नहीं रहता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रहटा यानी लिसोड़ा के फायदे के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।